नमस्कार मित्रों, अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 6। पहले कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। उपदेशकः उपदेशक, देवदत्तः देवदत्त, करोति वह करता है, कृष्णचंद्रः कृष्णचंद्र, करोमि मैं करता हूँ, करोषि तू करता है, पटः वस्त्र या कपड़ा, चित्रम तस्वीर, लवणम नमक, पुष्पमालाम फूलों की माला को। मित्रों, पिछले जो वीडियो थे उस पर मैं बता चुका हूँ कि हम कैसे पहचान करते हैं कि जो है अहम के साथ क्या आएगा, त्वम के साथ क्या आएगा और सह के साथ में क्या आएगा। ये हम पहचान करते करते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आइए आगे पढ़ते हैं अब। रामचंद्र पाठशाला गमिष्यति लेखम च लेखिष्यति, रामचंद्र पाठशाला जाएगा और लेख लिखेगा। अगर यहाँ पर होता कि अहम होता तो यही हो जाता गमिष्यामि और ये हो जाता लेखिष्यामि। त्वम होता तो ये होता था गमिष्यसि और ये क्या हो जाता लेखिष्यसि। ठीक है, तो यह हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। रामचंद्र पाठशाला जाएगा और लेख लिखेगा। सत्यकामः गृहम गमिष्यति मधुरम च फलम भक्षयिष्यति, सत्यकाम घर जाएगा और मधुर फल खाएगा। अहम वनम गमिष्यामि पुष्पमालम च करिष्यामि, मैं वन को जाऊंगा और फूलों की माला बनाऊंगा। हरिश्चंद्र कदा उद्यानम गमिष्यति, हरिश्चंद्र बाग को कब जाएगा या बाग कब जाएगा। सह श्वः तत्र गमिष्यति, वह कल वहाँ जाएगा। देवदत्तः सर्वदा उद्यानम गच्छति पुष्पमालाम च करोति किम, देवदत्त हमेशा बाग को जाता है और पुष्पमाला बनाता है क्या। यदि हरिश्चंद्र उद्यानम न गमिष्यति, अगर हरिश्चंद्र बाग को न जाएगा या नहीं जाएगा, तर्हि तो देवदत्तः अपि न गमिष्यति, देवदत्त भी न जाएगा या नहीं जाएगा। आइए कुछ शब्द पढ़ते हैं आगे। गच्छ जा, आगच्छ, आ नय लेया, आनय नय को कहते हैं ले जा, आनय को ले आ। धनम द्रव्य रूप्यकम रुपया, वृक्षम वृक्ष को द्रव्यम धन, कुरु कर, भक्षय खा, स्वीकुरु स्वीकार कर, देहि दे, एकम एक, गृहाण ले, धौतम धुला हुआ, अन्यः दूसरा, सूत्रम सूत्र। तो मित्रों, ये जो गच्छ है, आगच्छ है, नया आनया, ये जो है संस्कृत में एक लकार होता है। उस लकार में भी एक लकार का प्रकार है लोट लकार। तो लोट लकार में भी जो है तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसमें भी वचन होते हैं, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उसमें ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, अर्थात ये किसके साथ प्रयोग किया जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ त्वम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। और त्वम के बिना भी जो प्रयोग होगा तो इसका तात्पर्य त्वम ही होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गच्छ लिखा है, हम इससे पहले सिर्फ इसके साथ में जो सर्वनाम लगा सकते हैं वो सिर्फ एक सर्वनाम लगा सकते हैं, वो है त्वम, यानी तू। त्वम गच्छ हम यही लिख सकते हैं, हम यह नहीं लिख सकते कि अहम गच्छ, अहम गच्छ नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, त्वम गच्छ या सिर्फ गच्छ। त्वम गृहम गच्छ धौतम वस्त्रम च आनया, तू घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। आपने देखा यहाँ पर गच्छ से पहले जो जाने के लिए तो गच्छ आया, तो गच्छ से पहले क्या है, त्वम। जो गृहम जो है वो तो एक स्थान है, लेकिन जो सर्वनाम है त्वम, तो यहाँ त्वम का ही प्रयोग होगा। त्वम गृहम गच्छ धौतम वस्त्रम च आनया, तू घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। अत्र आगच्छ मधुरम च फलम भक्षय, यहाँ आ और मीठा फल खा। तो यहाँ पर ये किसके लिए कहा रहा है, ये कह रहा है कि तू यहाँ आ और मधुर फल को खा, यानी मीठा फल खा। सह वनम गच्छति अन्यम पुष्पम च आनयति, अब यहाँ पर इस तरह के उसका प्रयोग नहीं किया इन्होंने। ये क्या है, ये तो सामान्य लकार है, सामान्य वर्तमान काल है गच्छति वाला। तो सह वनम गच्छति अन्यम पुष्पम च आनयति, वह वन को जाता है और दूसरा फूल लाता है। एकम रूप्यकम देहि, एक रुपया दे। अत्र आगच्छ यहाँ आ, मधुरम दुग्धम च गृहाण, और मीठा दूध ले। उद्यानम गच्छ फलम च भक्षय, बाग को जा और फल खा। अन्यत वस्त्रम देहि, दूसरा वस्त्र दे। अन्यत पुस्तकम आनया, दूसरी पुस्तक ले आ। अपूपम देहि सूपम च स्वीकुरु, पूड़ा दे और दाल ले। मुद गोदनम देहि दुग्धम च तत्र नय,
खिचड़ी दे और दूध वहाँ ले जा। अत्र त्वम आगच्छ। अगर यहाँ पर यह त्वम का प्रयोग ना भी करते तो भी उसका मतलब त्वम ही रहता है, क्योंकि ये जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वह त्वम के साथ पहले से ही रिजर्व होते हैं। तो अत्र त्वम आगच्छ, यहाँ तू आ या तू यहाँ आ। स्वादु फलम च देही, और मीठा फल दे, स्वादिष्ट फल दे। ओदनम भक्षय, चावल खा। यत्र कुत्रापि च गच्छ, जहाँ चाहे वहाँ जा। यत्र कुत्रापि च गच्छ, जहाँ चाहे जा। और जहाँ चाहे वहाँ जा तो क्या कहते हैं, यत्र कुत्रापि गच्छ, वो भी वही बात रहेगी। तो यत्र का मतलब होता है जहाँ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अपि का मतलब होता है भी। तो यत्र कुत्रापि, या तीनों को मिला दें तो बन जाएगा जहाँ चाहें। च का मतलब होता है और गच्छ का मतलब तू जा। तो ओदनम भक्षय, चावल खा, और यत्र कुत्रापि च गच्छ, और जहाँ चाहे जा। अब ये जो बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में 7 विभक्ति होती हैं और 3 वचन होते हैं। तो 3 वचन कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति का बोध हो एक वचन, 2 का बोध हो 2 द्विवचन, और 2 से ज़्यादा का बोध हो तो बहुवचन। आइए इस वाक्य पढ़ते हैं पुनः। विष्णुमित्रस्य गृहं कुत्र अस्ति। अब ये विष्णुमित्रस्य, तो विष्णुमित्र किसी का नाम है, उसके आगे क्या लगा दिया, स्य। हमने पहले पढ़ा था देव शब्द के रूप, देव शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या था, देवस्य। उसी प्रकार विष्णुमित्रस्य, जब देवस्य था तो देव का उसका अर्थ क्या था, देव का, देव की, देव के, यही अर्थ थे। तो इधर हो जाएगा विष्णुमित्रस्य का अर्थ हो जाएगा विष्णुमित्र का, या विष्णुमित्र की, या विष्णुमित्र के। तो विष्णुमित्रस्य गृहं कुत्र अस्ति, विष्णुमित्र का घर कहाँ है। तस्य गृहं तत्र न अस्ति, उसका घर वहाँ नहीं है। अभी हमने तस्य ये शब्द पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक जो वाक्य दिए हैं ये इन्होंने बस ऐसे ही दे दिए हैं कि पढ़ लो इन्हें, अभी इसके नियम में मत घुसो, पढ़ लो, ठीक है। जब हम पढ़ लेंगे तो आगे ये नियम भी बता देंगे कि क्या नियम है, क्यों आए, कैसे आए, ठीक है। तस्य गृहं तत्र न अस्ति, उसका घर वहाँ नहीं है। अस्ति माने होता है। हुसैनेन द्रव्यम दत्तम, हुसैन ने धन दिया। यज्ञ दत्तः कदा अत्र आगमिष्यति, यज्ञ दत्त कब यहाँ आएगा। फलस्य बीजम कुत्र अस्ति, फल का बीज कहाँ है। पश्य सह तत्र न अस्ति, देख वह वहाँ नहीं है। पर्वतस्य शिखरम रमणीयम अस्ति, पर्वत का शिखर रमणीय है। पाठे शब्दाः सन्ति, पाठ के अंदर शब्द हैं। देखिए पाठः शब्द होता है, पाठः, उसका सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया पाठे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पाठ में, पाठ के भीतर, या पाठ पर, ठीक है। ये सब इसी के मीनिंग हो गए पाठे के। तो पाठ शब्द है उसका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है पाठे। शब्दाः, जो शब्द है उसका बहुवचन है शब्दाः। और जो संति है वो किसका बहुवचन है, अस्ति का। अस्ति माने है और संति माने हैं। किंतु इनके प्रयोग अगले पाठ में हम बताएंगे कैसे होते हैं, ठीक है। पाठे शब्दाः सन्ति, पाठ के अंदर शब्द हैं। शब्दे अक्षराणि सन्ति, अब जो शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या हुआ, शब्दे। इसका अर्थ क्या हो गया, शब्द में, या शब्द के अंदर, या शब्द के भीतर। तो शब्दे अक्षराणि सन्ति, शब्द के अंदर अक्षर हैं। पुस्तकम त्यक्त्वा गच्छ, किताब को छोड़कर जा। त्यक्त्वा, पठित्वा, नीत्वा, भूत्वा, इस तरह के शब्द आगे आएंगे। और ये जो त्वा लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है करके। पठित्वा पढ़ के, लिखित्वा लिख के, दृष्ट्वा देखकर, इस तरह से हो जाता है। तो पुस्तकम त्यक्त्वा गच्छ, किताब को छोड़कर जा। एकस्य पुस्तकम अन्यः कथम नेष्यति, एक की पुस्तक दूसरा कैसे ले जाएगा। मनुष्यस्य बलम नास्ति, मनुष्यस्य यह क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन यानी काकी के। तो मनुष्यस्य बलम नास्ति का मतलब हुआ मनुष्य का बल नहीं है। बालकस्य मुखम मलिनम अस्ति, फिर वही षष्ठी विभक्ति एक वचन, बालक का, बालक की, बालक के। बालकस्य मुखम मलिनम अस्ति, लड़के का मुख मलिन है। तस्य मुखम मलिनम न अस्ति, उसका मुख मलिन नहीं है। राजपुरुषस्य आज्ञा अस्ति, राज्याधिकारी की आज्ञा है। तो मित्रों आज हमने पढ़ा ये पाठ 6। अब आप थोड़ी पाठ 7 की हल्की सी झलक देख लें। इसमें बताया गया है अस्ति माने है, असि माने तू है, अस्मि माने हूँ। तो पाठ 7 में हम जो अस्ति, असि
और अस्मि और संति वगैरह जो शब्द हैं इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आज के पाठ में इतना ही। आपने संस्कृत भाषा सीखने के लिए समय निकाला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।